टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन प्रयागराज के एक होटल में आयोजित हुआ, जिसमें नुकुल दुबे साथ बसपा के कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन करने आए सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है। हम लोग जब सत्ता में थे तो सब विकास किए, हम लोग किसी एक का विरोध नहीं किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम ये के आवाम के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे और 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ओवैसी को लेकर कहा कि वो किसके कहने पर यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं, ये सबको पता है। हम लोग किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, ना ओवैसी ना किसी अन्य पार्टी के साथ करेंगे। क्या आपकी पार्टी गठबंधन का दौर चल रहा है, किसी से गठबंधन करेगी? देखिए, हमारी पार्टी गठबंधन करके यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के आवाम के साथ, यहाँ के सर्व समाज के साथ, उसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही। किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन, किसी छोटे दल के साथ भी नहीं। हमारा गठबंधन सिर्फ यहाँ के आवाम के साथ, यहाँ की जनता के साथ। आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कहा है कि अगर आप लोग भाजपा को हराना चाहते हैं तो उनके साथ, उनके भागीदारी मोर्चा के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। देखिए, ये हम नहीं तो सभी लोगों को मालूम है कि वो उनको कौन यहाँ लेके आया है। आप जिनका नाम ले रहे हैं, जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं, वो किसके वजह से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये सबको मालूम है। और हम लोग चुनाव अपने दम पे लड़ेंगे। हम लोग किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो या किसी अन्य की पार्टी हो, हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ आप लोगों ने समझौता देखिए, किया, आप उसके पुरानी बावजूद बात, भाजपा को नहीं हरा पाए, तो अकेले कैसे लड़ आप रहे? अकेले हमने 2007 में बगैर किसी गठबंधन के चुनाव लड़ा था और सबको हरा करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अब की बार भी हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो है, किसी के सवाल को पूछ लो। संगम नगरी प्रयागराज में बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ ने बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब बीएसपी ब्राह्मणों को साधने में जुटी है और अभी देखिए आगे कि क्या होता है, जबकि अपनी ज़मीनी तौर पर वो हकीकत भूल गई है। और साथ ही उन्होंने मायावती पर भी जमकर हमला बोला। आइए सुनाते हैं क्या कहा है डॉक्टर अल्ताफ। बसपा जब जो है अपने चुनाव प्रचार पे आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है। और बहन मायावती जी पिछले 75 सालों में यही करती आई हैं। अब उनको जो है चुनाव के समय ब्राह्मण की याद आ गई है और वो अब वही ब्राह्मणवाद और दलितवाद खेल कर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने का सपना देख रही हैं, जो कि होना लगभग नामुमकिन है और ये निंदनीय है। मैं हर पार्टी के मुखिया को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये जो जातिवाद और धर्मवाद फैला के जिस तरह से उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्द कर रखा है पिछले 75 सालों में, अब ये बंद करना चाहिए और दिल्ली की सरकार की तरह बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर राजनीति करना चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश की जनता का भला हो सके। संगम नगरी प्रयागराज के एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा पहल करी गई है, जिससे कि लोग ऑनलाइन व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के द्वारा जन सुनवाई में भाग ले सकते हैं प्रतिदिन 12 बजे से 2 बजे, जिसको लेकर अब प्रयागराज की जनता में भी खुशी दिखाई दी गई है। आइए दिखाते हैं आपको लोगों ने क्या कहा। प्रयागराज के जो एसएसपी हैं सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी, उनके द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। इससे बुजुर्ग लोगों को एवं महिलाओं को काफ़ी सुविधा मिलेगी कि जो कि मतलब कि व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग द्वारा अपनी शिकायतें रख सकते हैं, अपनी परेशानियां रख सकते हैं, जिससे कि उनका काफ़ी भला होगा। क्या परिचय? गौरव त्रिपाठी। ये जो कदम उठाया है पुलिस प्रशासन ने, बहुत अच्छी बात है और बड़ी आसानियां हो गई हैं। इससे शिकायत करने में बड़ा जो है आसान हो गया है। उस पर ये कि बहुत अच्छा हो गया है और सारे लोगों की शिकायतें जो है आसानी से जो है हो जाएंगी और इस पर जो है पुलिस प्रशासन का बड़ा धन्यवाद। क्या नाम है आपका? फिरोज। संगम नगरी प्रयागराज के संगम तट पर सर्वदलीय निषाद कश्यप यूनियन ने आरक्षण अधिकार यात्रा की बात करते हुए
साथ ही सरकार पर हमला बोलते हुए आरक्षण की मांग की और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर नाविकों के जीवन पर पड़ रहे असर को लेकर कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा और जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा इस बार सत्ता में बैठे लोगों की सरकार नहीं बनेगी। संकल्प लेते हैं, यदि 2022 के चुनाव से पहले हमारे निषाद केवट कश्यप समाज को आरक्षण नहीं दिया गया तो इस संगम तट पर हम ये प्रयागराज के संगम तट पर सभी निषाद केवट मल्ला कश्यप समाज के लोग ये संकल्प लेते हैं कि अगर आरक्षण नहीं दिया गया तो जिनकी सत्ता आज हमारे बल पर बनी है उनकी सत्ता को धूल में मिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे, कसम खाते हैं इस बात की। बोलिए संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। बोलो जय निषाद राज, जय निषाद राज, निषाद एकता जिंदाबाद, निषाद एकता जिंदाबाद। आरक्षण नहीं तो आरक्षण नहीं तो वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज। संगम नगरी प्रयागराज के कोतवाली थाना क्षेत्र के हेवर्ट रोड पर इंडियन गर्ल्स स्कूल के करीब 97 वर्ष भोलानाथ कपूर ने संदिग्ध परिस्थिति में फांसी लगा ली। सूचना मिलने पर तत्काल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई कि किस कारण फांसी लगी और क्यों लगाई। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम के बाद ही अब पता चले। संगम नगरी प्रयागराज के करैली थाना क्षेत्र के जका के मकान के सामने एक खाली प्लॉट पर लोगों ने गंदगी के अंबार लगा दिए। यहाँ लोग के कूड़े फेंकने से त्रस्त पड़ोसी ने वीडियो वायरल कर अब नगर निगम व नगर प्रमुख से सफाई की मांग की और साथ ही बताया कि स्थानीय इंस्पेक्टर से नगर निगम के सफाई करने के लिए बात की तो उन्होंने टाल मटोल कर दिया, जिसके वजह से संक्रमण फैलने का यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है इनका। ये आप देखिए करैली क्षेत्र का C 878 विभाग है। ये स्वर्गीय जमुना देवी के नाम से ये प्लाट है। अभी यहाँ देखिए ईद बकरीद का त्यौहार चल रहा है, यहाँ पे मीट उट फेंका जा रहा है। गंदगी इतनी हो गई है कि लोगों को डायरिया हो गया है। हमने नगर इंस्पेक्टर से कहा लेकिन उन्होंने टालने की बात की। अतः मैं नगर प्रमुख से निवेदन करता हूँ, माननीय विलासा गुप्ता जी से करता हूँ, अपन नगर कृपया आप इस स्थिति को देखते हुए आप अपने स्तर से अतिशीघ्र इस समस्या का समाधान करें, नहीं तो बहुत खतरनाक डायरिया फैल जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कुतुबुद्दीन खान, इलाहाबाद से समाजसेवी। संगम नगरी प्रयागराज में भीषण कई दिनों की गर्मी के बाद आज सावन की पहली बारिश से लोगों ने सुकून की सांस ली। जहां रात में बारिश चालू हुई, तेज़ बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया, मगर सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं एक समस्या भी दिखाई दी। बारिश के बाद जल भराव की समस्या जिस तरह से प्रयागराज में हो रही है उसका कोई अभी तक निदान नहीं हुआ है, मगर कहीं ना कहीं बारिश के बाद प्रयागराज वासियों ने सुकून की सांस ली और राहत ली। संगम नगरी प्रयागराज के कीटगंज थाना क्षेत्र के बास्कर बस्ती का ये नज़ारा है, जहाँ पर तारों का मकड़ जाल सड़कों पर फैला हुआ है और सीधा खुलेआम यहाँ पर किस तरह से लाइट चोरी हो रही है और तार किस तरह से कटिया सड़क पर लगी हुई है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, तारों का मकड़ जाल यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर खुलेआम कटिया लगी है और ना ही कोई रोकने वाला है ना टोकने वाला। कटिया इतनी ज़्यादा है कि इनको अपनी कटिया पहचानने के लिए भी इस कटिया में लोगों ने अलग अलग निशान लगा रखे हैं। किसी ने कुछ फंसा रखा है तो किसी ने डब्बा लगा रखा है अपनी कटिया पहचानने के लिए। और आप देख सकते हैं किस तरह से कटिया लगी है और शायद बिजली विभाग जानती हो या ना जानने का बहाना करके अनजान बनी हो, मगर जो भी हो सरकार को लाखों रुपए का चूना यहाँ लगाया जा रहा है। अब देखना ये है कि इस पर किस तरह से कार्रवाई होती है या इसी तरह से यहाँ बिजली चोरी होती रहेगी। संगम नगरी प्रयागराज की फाफामऊ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। थाना फाफामऊ पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा लड़की की बरामदगी की गई। बता दें, अंजलि कुमारी
उम्र करीब 9 वर्ष, जो जनपद देवरिया की रहने वाली थी, उसे थाना रेलवे स्टेशन पास से रहती थी और मेले में ग्राम पंडीला महादेव मंदिर थाना थरवई गई थी, वहीं से गुम हो गई थी। इस संबंध में थाना पापामऊ पुलिस को सूचना मिली, जिसके उपरांत पुलिस टीम सक्रिय किया गया। पापामऊ बाजार में उपस्थित मिल गई, जिससे पश्चात गुमशुदा अंजलि उपरोक्त को परिजनों से संपर्क कर उनके थाना पापामऊ बुलाकर सुपुर्द किया, जिससे क्षेत्र में जनता पुलिस की अब प्रशंसा कर रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।